आगाह करते चलें आपको मुजफ्फरगढ़ से। भूख का वायरस अमीरों को नहीं लगता, इसलिए अमीर सिर्फ कोरोना वायरस की बात करते हैं। हुकूमती इमदाद मिली ना ही राशन मिला। 6 बच्चों के बाप ने लॉकडाउन के बायस भूख और गुर्बत से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। बच्चों की तरफ से पानी पीकर रोज़ा रखने पर बेरोज़गार शख्स ने दिल बर्दाश्ता होकर गंदम की गोलियां खाकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तफसील के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोटदू में 5 बेटियों और 1 बेटे के बाप नज़ीर अहमद ने लॉकडाउन के बायस घर में फाकों से तंग आकर खुदकशी का ली, जबकि 40 साल शख्स नज़ीर अहमद गुर्बत और बेरोज़गारी के बायस बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान था। बच्चियों को भूख और पानी से रोज़ा रखते देखकर नज़ीर अहमद ने गंदम में रखने वाली गोलियां खाकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। खुदकशी करने वाले नज़ीर अहमद की बेवा के मुताबिक 1 माह से काम बंद था, हुकूमत की इमदाद भी ना मिली, जिसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी की है। जबकि मुतवफ़ी नज़ीर अहमद की बच्चियों के मुताबिक घर भी किराए का है, अब्बू से हमारी भूख बर्दाश्त ना हुई, घर खाने को कुछ नहीं था, अब्बू लॉकडाउन की वजह से परेशान थे। जबकि पोस्टमार्टम ना कराने के लिए अहले खाना ने एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने अहले खाना को मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देने के लिए मुज़ाकरात किए। नज़ीर अहमद, तुम बहुत ही बेसब्रे निकले, तुमने इंतज़ार ही ना किया, ज़रा वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स तो बन जाती, ज़रा फंड तो जमा हो जाता, एशियन बैंक से इमदाद तो मिल जाने देते। क्या हुआ जो लॉकडाउन की वजह से लैब बंद हुई और तुम बेरोज़गार हो गए थे। अपनी बेटियों को पानी से रोज़ा खोलते देखकर इतने दुखी हुए कि जहरीली गोलियां खाकर इन्हें अकेला छोड़कर चले गए। तुमने सोचा कि ये मुआशरा इनके साथ क्या सलूक करेगा। 5 बच्चियों को मजबूर और लाचार करके इन भेड़ियों के हवाले करके तुमने सोचा होगा कि हुकूमत तुम्हारी मौत के बाद इन्हें पेट भर कर खाना फराहम करेगी। नहीं नज़ीर अहमद, तुम गलत हो। फ़िरात के किनारे कुत्ता बनने की ज़िम्मेदारी लेने वाली रियासत मदीना और थी। ये तो खुद मांगने वालों की हुकूमत है, उन्हें क्या फ़िक्र कितने नज़ीर अहमद मरते हैं। इन्हें फ़िक्र है बस ये कि कैसे आटा और चीनी चोरों को बचाना है। ये रियासत बेज़मीर लोगों की रियासत है, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं। उनका हमसाया भूखा है, उन्हें हमसाए की फ़िक्र सिर्फ इसलिए होती है कब वो भूख और अफलास से तंग होकर अपना मकान कौड़ियों के भाव इन्हें फ़रोख्त करेगा। अल्लाह तुम्हारी इस नादानी को दरगुजर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आगाह करते चलें आपको हब लसबेला से। आज हब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने गरीब और मजदूर तबका ने एहतजाज किया। एहतजाज में कहा गया सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़िला लसबेला के सनती शहर हब के लिए दी गई इमदादी राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम। हब इंतज़ामिया की निगरानी में 62 लोगों के घरों तक राशन सप्लाई करने और गरीब मुस्तहिक की हक तलफी के खिलाफ चिज़लाबाद, अस्कानी महल्ला, गुलशन लसबेला, अकरम कलोनी और चांडिया कलोनी के रिहायशी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन से हब लसबेला के सियासी समाजी शख्सियत मीर गुलाब खान मक्सी ने खिताब करते हुए कहा कि सिविल इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ेदार मर्द ख़वातीन राशन के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा असिस्टेंट कमिश्नर हब और असिस्टेंट 2AC शेरा की मिली भगत से राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम कारी का अमल जारी है, जो कि इंतज़ामी अफसरान अपनी मनपसंद लोगों को नवाज रहे हैं। बेरोज़गारी के मारे गरीबों के बच्चे भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा हम सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया को पाबंद करे ताकि हर किसी ज़रूरतमंद के घर तक राशन पहुँचाया जाए। रिपोर्ट करें नूरुल्लाह बिजनजो, ब्यूरो चीफ। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले मिठियानी से मोरों के करीब गांव खुदा बख्शपरों में मामूली बात पर से परो और सो बिरादरी में तसादुम, लाठियों और कुल्हाड़ियों के आज़ादाना इस्तेमाल, 1 खतून कत्ल, 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मोरों के करीब गांव खुदा बख्शपरों में मामूली बात पर से परो और सो बिरादरी में झगड़ा हो गया, जिसमें लाठियों और कुल्हाड़ियों के आज़ादाना इस्तेमाल के बायस 1 खतून मिसमात वज़ीरा जोजा गुलाम शबीर सहू कत्ल हो गई, जबकि 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें रसूल बख्श, अमीर बख्श, मजहर अली और हाजी खान परो शामिल हैं। ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत के बायस मोरो अस्पताल से शहीद बेनज़ीराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि झगड़ा मना करने के बावजूद घर के सामने खड़ा होने पर से हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मंसूर। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें सेवन शरीफ में कोरोना की वबा के बाद महंगाई का बाम आवाम के सरों पर गिरा दिया गया। रमज़ान शुरू होते ही मुनाफाखोर सरगर्म, सारी इंतज़ामिया गुम, एशिया खुर्दोश की दाम रेट लिस्ट से भी तजावज़ कर गए।
कोई पूछने वाला नहीं। सब्जी में आलू, प्याज और टमाटर 10 से 20 रुपये इजाफा, लीमू 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। गोश्त और फल समेत तमाम अशिया खुद नोश के दाम आसमानों को छूने लगे। आवाम सख्त परेशान। डीसी जामशोरों को एक्शन लेना चाहिए। कीमतों में मर्जी से इजाफा कर रखा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए। आवाम को रिलीफ फराहम करने के अमली इक़दाम किए जाएँ। रियाज अहमद उठू, 7 शरीफ। आगाह करते चले आपको दाऊद खेल से कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नज़र लॉकडाउन के बावजूद हुकूमती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। दाऊद खेल के अवाम बिजली के बिल लेट मिलने और आज आखिरी तारीख होने पर डाकखाने में जोक दर जोक बगैर सोशल डिस्टेंस के बिजली के बिल जमा कराने में मसरूफ़। तफसील के मुताबिक दाऊद खेल शहर में भी कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नज़र लॉकडाउन पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। शहरी बिजली के बिल जमा कराने के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर रश की सूरत में बगैर सोशल डिस्टेंस रखे बिल जमा कराने में मसरूफ़ अमल हैं, जिसकी तमाम जिम्मेदारी महकमा वापडा और बैंकों पर भी आयद होती है, क्योंकि वापडा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ बिजली के बिल तकसीम किए गए, आज भी तकसीम किए जा रहे हैं। आज बिल जमा कराने की आखिरी मुकर्रर तारीख है और बैंकों की भी ज़कात कटौती की वजह से आज छुट्टी है, जिसकी वजह से शहरी सिर्फ डाकखाने में बिल जमा कराने में मसरूफ़ हैं और ये रश सोशल डिस्टेंस ना होने कोरोना फैल सकता है। अगर बिल वक्त मुकर्रर से पहले दे दिए जाते तो आवाम को आज कतारों में ना लगना पड़ता। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा वापडा पर आयद होती है। रिपोर्ट कर रही हैं तनवीर आबिद खान, KC न्यूज़, दाऊद खेल। आगाह करते चले आपको हब लसबेला से असिस्टेंट कमिश्नर हब रूहाना गिल काकड़, FC और SHO हब कादर शेख ने पुलिस FC और 11 की भारी नफरी के हमरा बलूचिस्तान के संती शहर हब में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया। डबल सवारी और बिला वजह घरों से निकलने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार करने के बाद हब सिटी थाना मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह बिजनजो, ब्यूरो चीफ, KC न्यूज़। अब खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। सैप को KSTO गुलाम रोस्तमानी की दीदा दिलेरी सरेआम रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। बासिर अफराद की बिजली मुफ्त और गरीब आवाम की नींदें हराम। करप्शन और लाइन लाइसेंस छुपाने के लिए रात भर बिजली गायब रहने लगी। शहरियों के STO के खिलाफ एहतजाज में हालीवोडा, सोलंगी, शहानी और दीगर कॉलोनी के रिहायशी शामिल थे, जिन्होंने चेयरमैन वापडा और चीफ एग्जीक्यूटिव सैप को समेत वज़ीर आला मुराद शाह से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करें मोहम्मद अली मेमन, KC न्यूज़। आगाह करते चले आपको सेक्रेंट पाक फौज के बहादुर और दिलेर जवान वसीम आनर ने आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दौरान झड़प जाम शहादत नोश फरमाई। शहीद एहलकार को उनके आबाई गांव नज़र मोहम्मद अनर में फ़ौजी एजाज़ के साथ सही शेर शाह कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस मौका पर नमाज़ जनाजा में पाक फौज के अफसरान समेत शहीद एहलकार के अजीज़ों अकारिब ने शिरकत की। शहीद एहलकार वसीम अनर जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत 2016 में पाक फौज में शामिल हुआ। हफ्ते के रोज़ जाम शहादत नोश फरमाई। शहीद एहलकार ने लवाहिकीन में वालदैन समेत एक 4 साल बेटा और जोजा को छोड़ा, जबकि शहीद एहलकार का छोटा भाई भी पाक फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। शहीद के वालिद ने कहा कि वसीम की शहादत पर हमें फ़ख्र है। मेरे वसीम के अलावा 4 बेटे हैं और वतन की खातिर इन चारों की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। वसीम की शहादत ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर मोहम्मद जतुई। आगाह करते चलें आपको डेरा गाजी खान से। सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर डेरा गाजी खान ने कहा कि इत्तला मिलने पर सिविल डिफेंस के बम डिस्पोजल स्क्वाड वार्ड ने रोड महाजरीन कब्रिस्तान से 3 हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज़ करके CTD पुलिस के हवाले कर दिए। ये बात सिविल डिफेंस ऑफिसर के मरासला में कही गई है। आगाह करते चलें आपको सेक्रेंट के नवाही गाँव हयाताबाद में खंडर थाने की हदूद में कैरियो बिरादरी के 2 गिरोहों में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। झगड़े में कुल्हाड़ियों और सड़ियों का ज़ादाना इस्तेमाल। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सेक्रेंट मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ तबी इमदाद जारी। दूसरी जानिब से 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह PMC अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट करें राजा नूर मोहम्मद जतुई। आगाह करते चलें आपको हब लसबेला से। कोरोना वायरस से दुनिया में एक वबा बन गया, लेकिन हब लसबेला में कराची का बॉर्डर बंद ना होने की वजह से कराची से बलूचिस्तान में लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से स्मगल किया जा रहा है।
इस तरह दिन में कितने लोग मुख्तलिफ रास्तों से रोज़ लसबेला और अंदरून बलूचिस्तान में दाखिल हो गए। लसबेला की इंतज़ामिया को ये मालूम है या नहीं? एक दो लेमन एहलकारों के लिए हमारे जाम गुलाम कादिर अस्पताल के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। अगर इस तरह कराची और पंजाब ईरान से लोगों को स्मगल हुआ तो लसबेला के लोग अल्लाह के हैं। हब और साकरान पुलिस लेमन एहलकार को चाहे बंद मुराद से बाबा बलूचिस्तान तक चेकिंग को मज़ीद सख्त करे, कराची आने वालों की आमद व रफ्त रोक ले। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह बिजंजो, ब्यूरो चीफ। आगाह करते चले आपको डेरा बुगटी से DIGCB रेंज CCB परवाज़ अहमद चांडियों के अहकामात और SP डेरा बुगटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउर रहमान तरीन के हुक्म पर DSP सर्कल सुई खालिद बुस्तार की निगरानी में SHO सुई गुलाम रसूल चिश्ती, इंचार्ज CIA आफ्ताब अली डुमकी, ट्रैफिक सर्जेंट इरशाद अली अब्बासी ने आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से नाफिजुल अमल दफ़ा 144 जुज़वी लॉकडाउन के हवाले से सुई शहर के मुख्तलिफ मुकामात में मुश्तरका गश्त की। कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्दी करने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार करके थाना हाज़र लाया गया। बाद 10 अशखास को इंतबाह के बाद छोड़ दिया गया, जबकि 3 मोटरसाइकिलें 3-112, 23-112 और 79-112 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत चलान की। माह रमज़ानुल मुबारक की निस्बत सहर और अफ्तारी के लिए जुज़वी तौर पर चंद दुकानें खुली हैं। डेरा बुगटी शहर और पीर कोट टाउन में जुज़वी लॉकडाउन बरकरार रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं खलील अहमद। आगाह करते चले आपको हाजीपुर से KC न्यूज़ का जहाज़ कामयाब, इश्तिहारी रिश्तेदारों के बदले पुलिस की तरफ से उठाई गई 2 ख़वातीन। KC न्यूज़ की खबर नशर होने पर कई रोज़ बाद छोड़ दी गई। KC न्यूज़ को दुआएं मुद्दई के सामने तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार नोटिस लें। तफसील के मुताबिक हाजीपुर के नवाही इलाका छटूल के रिहायशी मोहम्मद नसरुल्लाह रिशारी ने बताया कि चंद माह कबल हदूद थाने दरख्वास्त जमाल खान हदूद थाने हाजीपुर में 2 अलग अलग कत्ल हुए, जिसमें मुद्दई मुकदमा नाम मेरे वालिद और मेरे भाई को नामजद किया गया, जो कि इश्तिहारी हो चुके थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त जमाल खान पुलिस ने मेरी बहन कनीज़ बीबी और बीवी इकबाल बीबी को उठा लिया। पुलिस उनकी रिहाई के बदले इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही थी। हमारी ख़वातीन को पुलिस ने मुद्दई के मुकदमे के सामने जलील किया, कई रोज़ तक तशद्दुद करते रहे। KC न्यूज़ की खबर पर अहकाम ने नोटिस ले लिया। हमारी दोनों ख़वातीन घर पहुंच गईं, जबकि दोनों ख़वातीन की हालत तशवीशनाक है। इन्हें प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा हुआ है। मुद्दई मुकदमा मुख्तलिफ ज़राए से जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। हम मासूम बच्चों के हमरा इलाके गैर में कब्रिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। IG पंजाब ख़वातीन से बदसलूकी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, इन्हें नौकरियों से बर्खास्त करें, वरना हम लाहौर वज़ीर आला हाउस के बाहर शदीद एहतजाज करेंगे। रिपोर्ट करें हैं फ़हीम मलिक हाजीपुर से। बड़ी तमाम मेहरबानी से बंदे वापस मिल गए जनाब। मजीद चाहूँ सारे इंसाफ से अपनी वज़ीर आला वज़ीर आज़म मेहरबानी कर तर्स करने से गरीब मजलूम बर्बाद थे तुम और तो तेरे सामने पेश है जनाब। 5-6 भी किने को कुटे दे गिरे दे मुद्दई भी मरेंदा रह गया है। बेइज्जती कितने 20 जाड़े ने को पाबंद रखने 20 जाड़े के बावजूद एक वापस घर आ गए। डीपो साहब से तरफों मेहरबानी मीडिया साहब। नाज़रीन आगाह करते चलें आपको सरगोधा से कब्ज़ा माफिया को बेनिकाब करने पर KC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शमशेर शिराजी को जान से मारने की धमकियां। आगाह करते चलें आपको सरगोधा से कब्ज़ा माफिया को बेनिकाब करने पर KC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शमशेर शिराजी को जान से मारने की धमकियां। जैन शाह क्लॉथ हाउस वालों के काले करतूत का भांडा फोड़ दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट की जानिब से दुकान सील कराने की रंजिश पर KC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शमशेर शिराजी को जान से मारने के वॉइस मैसेज मसूल होने लगे। RPO DPO फौरी नोटिस लें। कब्ज़ा माफिया रोंडा नासिर के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा इंदराज करके इस्लाहों के पीछे डाल दें, ताकि शहर के अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। मज़ीद जानते हैं शमशेर हुसैन शिराजी की इस रिपोर्ट में। जी शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। KC न्यूज़ इंटरनेशनल से ब्यूरो चीफ और प्रोग्राम मालिक वतन से शमशेर हुसैन शिराजी अपनी रोयदाद अपने साबका मामलात को देखते हुए आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच को दिखा रहा है।
परसों मैंने एक फुटेज बनाई, उस ब्लॉक नंबर 2 गली में क्लॉथ मार्केट है, वो पूरा माफिया है, वो किसी को घुसने नहीं देते। लेकिन मैंने मजिस्ट्रेट साहब के, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के को वो कवरेज दी। उस कवरेज में एक चांद क्लॉथ हाउस वाले ने 2-3 लोगों को साथ मिलाकर मुझे कहा, मैंने मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट कर दी कि मंडे को इनको डीसील कर दें। कल उन्होंने मुझे कॉल करके धमकियां दी, चांद क्लॉथ हाउस वाले, उसके साथ मेरे ही एक रिश्तेदार है, मेरा जफर कॉलोनी रहायशी सरगोदा का, मेरा ही सगा भाई एक, जो कि मेरे ही घर पे काबिज है इस्लामपुरा में, जिसको मैं आज तक नहीं पूछा घर का और ना दुकान का किराया पूछा कभी, जब से माँ बाप फौत हुए। मैंने कहा ये करता रहे, और उसको आज तक अल्लाह ताला देता रहे, मुझे, मैं गिनवा नहीं रहा हूँ। लेकिन मुझे आज पता चला कि जो मुझ पे आज से 2 साल पहले फायरिंगें हुई थी, चैनल 48 में उस वक्त होता था, मैं हक सच दिखाता था, तो मुझ पे फायरिंग हुई थी, मेरी गाड़ी छलनी हो गई थी। 2 दफ़ा मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। इस दफ़ा मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि शायद मेरे साथ कुछ हो जाए। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप क्लिप कुछ मैंने भेजी हैं, बाकी इसमें चांद क्लॉथ हाउस वाले का हाथ होगा, मेरे चचा का बेटा जो सफर कॉलोनी से जो मुझे धमकियां बार बार दे रहा है व्हाट्सएप पे, जैन शाह उसका नाम है, और मेरा सगा भाई बाकर शाह जो मेरे घर इस्लामपुरा पे काबिज है, और मेरी दुकान नंबर अपना जो है ब्लॉक नंबर 19 में है, सरगोदा सिटी में, और घर जो है वो इस्लामपुरा में है, और बच्चे मेरे लाहौर में हैं। मैं पिछले साल लाहौर ले गया था क्योंकि मुझे खदशा था कि मेरे बच्चों का क्या कसूर कि उनको नुकसान माफिया ना पहुंचाए। तो ये भी माफिया का हिस्सा हैं, लेकिन मैं पुलिस के आगे घुटने नहीं टेक सकता इनके लिए। तो इन्होंने चांद क्लॉथ हाउस वाले के साथ मिलकर कल का मेरे खिलाफ महाज खड़ा किया हुआ है, और आज मैं शहर से बाहर था और मुझे बाकायदा इन्होंने वॉइस क्लिप किए हैं जो मैंने भेजे हैं अपने ग्रुप में, केसी न्यूज में। मैंने अंजुम साहब से बात की है, मैंने बताया उनको, तो अंजुम साहब प्लीज, मैं रास्ते में इसलिए नहीं रुका क्योंकि मुझे पता है कि वो कहां तक मेरा पीछा कर सकते हैं। कर वो कुछ नहीं, वो पॉकेट स्नेक है, वो छुपे दुश्मन है, छुपे दुश्मन से इंसान हमेशा मरता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केसी न्यूज से कि इस मेरे बुलेटिन को इस तरीके से चला जाए कि आला काम तक पहुंचाया जाए। मुझे गुजरांवाला से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट यूनियन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, सरदार मुमताज इनकलाबी साहब, और मेरे बहनोई मैनेजिंग एडिटर सैयद मंजूर हैदर शाह जो कि एक्सपोज न्यूज को चला रहे हैं, और जो मेरा सब कुछ है, मेरे भाई हैं, और पूरे खानदान में मेरा वो बहनोई सैयद मंजूर हैदर शाह है। मैं उसको भी पैगाम दे रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज मेरे जायदाद में से मेरा हिस्सा मेरे बच्चों को वो बराबर में तकसीम कर दे। वो कर सकता है और वो ले भी सकता है, और इसका हिस्सा इसको दे दे, इसका हक ना मारे, ना मरने दे गुस्से में। लेकिन मैं मंजूर हैदर आपको कह रहा हूं, और अंजुम साहब केसी न्यूज से, मेरी पूरी टीम से मेरी इस्तदा है, मेरे लिए दुआ करें, जिंदगी की दुआ करें। मैं आपसे मेरा वादा है, मैं कभी भी हक सच का साथ नहीं छोड़ूंगा, जिंदा रहूंगा जब तक। और पिछली दफा तो हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजरी, और जब मुझ पर फायरिंग हुई तो मुझे एकदम पता चला कि मौत के करीब से गुजरा। 2 दफा मेरी गाड़ी छल नहीं हुई, लेकिन इस दफा पता नहीं क्या दिल को महसूस हो रहा है, क्योंकि बच्चे लाहौर हैं, मैं सरगोदा मंडी बहुद्दीन साइड और ये पूरा एरिया कवरेज कर रहा हूँ। तो खुदारा प्लीज इस बुलेटिन को टाइम दें अंजुम साहब, और मैं आला काम तक ये बुलेटिन लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तमाम सहाफती तंजीमों ने ये कहा है कि बुलेटिन वो चलाना है कि जो आला काम तक हम दें। IG पंजाब, वजीर आजम, वजीर आला, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक मैं ये बुलेटिन लेकर जाऊंगा। इन लोगों को मैं मंजरेआम पर लाऊंगा, अया करूंगा, जिनको छुपा के रखा था, इनकी FIRs की कॉपीज तक दूंगा, मनशियात की, और इनको प्रोटेक्ट करता रहा हूं। आज इन दोनों ने मिलकर चांद क्लॉथ माफिया के साथ मिलकर मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। अब चांद क्लॉथ माफिया वाले लोगों को, उनमें कौन कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। मेरे घर के बाहर आज मशकूक लोग चक्कर लगाते रहे हैं। मेरे बच्चों ने मुझे फोन किया तो मैं फौरन मंडी बहुद्दीन से भागा, इस वक्त यहाँ पहुंच गया। तो अंजुम साहब के रास्ते में कॉल आई,
मैं उनका थैंकफुल हूँ। हमेशा मुश्किल में वो मुझे कॉल करते हैं, अंजुम साहब अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। लेकिन मेरे बाकी दोस्तों, मुझसे सीखो, मेरे सरगोदा में मेरा पूछो फोन करके कि शराजी किसी से 1 रुपए का रवादार नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिए और अंजुम साहब जैसे दोस्त दिए। केसी न्यूज, कोई भी न्यूज आ जाए, केसी न्यूज ने जितना मुझे प्रोटेक्ट किया, केसी न्यूज ने जितना मुझे प्रोजेक्ट किया, मैं आज केसी न्यूज का थैंकफुल हूँ। माल के वतन प्रोग्राम मैं ही चलाऊंगा, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो। सैयद शमशेर हुसैन शराजी, इंचार्ज प्रोग्राम माल के वतन, केसी न्यूज। अल्लाह हाफिज। आए चांद यहाँ ना निकला कर, आए चांद यहाँ ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का। आगाह करते चलें आपको, गुज़श्ता रोज़ थाना तहकाल पेशावर की हदूद में घर के सहन में खेलने और शोर मचाने पर सगे रोज़ेदार चचा ने 8 साला इशाल को गोली मारकर हलाक कर दिया। जी नाजरीन, आपको आगाह करते चलें, गुज़श्ता रोज़ थाना तहकाल पेशावर की हदूद में घर के सहन में खेलने और शोर मचाने पर सगे रोज़ेदार चचा ने 8 साला इशाल को गोली मारकर हलाक कर दिया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।